दरसून और हलीमा के तमाम मनाजिर। बोलम 11। मोती खातून दरसून बे से कहती हैं कि रुक जाएं, आप कहाँ जा रहे हैं। पीछे हलीमा खातून और मालहून खातून भी मौजूद होती हैं। दरसून बे कहते हैं कि मुझे मालहून खातून से कुछ कहना है, अगर इजाजत हो तो। मोती खातून साइड पर हो जाती हैं। दरसून बे मालहून खातून से कहते हैं कि मैं चाहता था कि आप जान लें कि मैंने आपकी बात सुनी और इस पर अमल भी किया, लेकिन मैं यहाँ उसी लिए हूँ क्योंकि औरहान बे ने मुझे हुक्म दिया है। मालहून खातून कहती हैं कि मैंने सुना है और आपने बहादुरी दिखाई है। मेरे बेटे ने आपको आपका हक दिया है। दरसून और हलीमा चोरी चोरी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मालहून खातून कहती हैं कि अहम यह है कि इसके बाद किया होगा, आप हमारे साथ रहकर किया करेंगे। दरसून बे कहते हैं कि जैसा औरहान बे हुक्म देंगे, और अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा तो मैं एक मुनासिब जीवन साथी ढूंढ कर यहीं बस जाना चाहता हूँ। हलीमा शर्मा जाती हैं क्योंकि असल में दरसून बे हलीमा की बात कर रहे होते हैं। मालहून खातून कहती हैं, हलीमा बेटी, आप अपने काम पर जाएं। मालहून खातून दरसून बे से कहती हैं कि बस आप अपनी हद जानें और जो कुछ हुआ इससे सबक सीखें। यकीनन हम आपकी शादी किसी मुनासिब खातून से करवा देंगे। चलें, अपने काम पर जाएं। अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि दरसून अपने बड़े भाई को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। हलीमा वहां आती हैं तो दरसून बे डर जाते हैं और बौखला कर कहते हैं, हलीमा खातून, मुआफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं देखा। हलीमा कहती हैं, क्या आप खैरियत से हैं? आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई शैतान देख लिया हो। दरसून बे हंसते हैं और कहते हैं, कमाल है, जरूर हम पर पत्थर बरसेंगे। क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है? हलीमा मुस्कुरा कर कहती हैं, जरा इन्हें देखें तो, मैंने सोचा अपना इंसानी फर्ज निभाऊं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आप पर पत्थर बरसा दूं। दरसून बे कहते हैं, बरसा दीजिए, आपकी तरफ से आने वाले पत्थर मेरे लिए फूलों की तरह हैं। हलीमा शर्मा कर वहां से जाने लगती हैं। दरसून बे हलीमा को आवाज देकर रोकते हैं और कहते हैं, सब्र मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। दरसून बे ने हलीमा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, उसी लिए वो जवाब के बारे में बात कर रहे होते हैं। हलीमा बस इंतजार करवा रही होती हैं, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया होता। फिर दरसून बे कहते हैं कि मैं बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार करूंगा। हलीमा कुछ नहीं कहती और फिर से शर्मा कर वहां से चली जाती हैं। दरसून बे खुद से कहते हैं, काश इस मोहब्बत में इंतजार ही वाहिद इम्तिहान होता। बस ये काफी है कि जब आप हकीकत जान लें तो मुझसे मुंह ना फेरें। अगले मंजर में हम देखते हैं कि दरसून बे अपने घोड़े के पास खड़े अपनी सोचों में गुम होते हैं और कहते हैं, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। हलीमा वहां आती हैं और कहती हैं, लगता है सिपाही होना इसके मालिक पर भारी पड़ गया है, क्या ऐसा ही है? हलीमा अपने घोड़े के बारे में बात करते हुए कहती हैं, देखें तो, आप मेरी ही बेटी से मेरी शिकायत कर रहे हैं। दरसून बे घोड़े की तरफ देखकर कहते हैं, आप सुन रहे हैं ना? हलीमा कहती हैं, अब भी हमें हल्का ले रहे हैं। हलीमा कहती हैं, तो फिर आपने यहाँ पनाह क्यों ली है? दरसून बे कहते हैं, क्योंकि मेरे दर्द की दवा यही मौजूद है। जब मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ तो ये मेरे साथ थी, और अब मेरे सब्र की गवाही दे रही है। हलीमा कहती हैं, मेरे बाबा बताया करते थे कि मेरी दादी, जिनका नाम मुझे मिला है, मुहतरमा हलीमा सुल्तान, मेरे दादा अरतुगरल से अपनी मोहब्बत का इजहार करने से पहले उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगा करती थीं, और इन दुआओं को गवाह बनाने के लिए वो अपने हाथों से बनी हुई चीज उनकी तलवार पर बांध देती थीं, बतौर तावीज। हलीमा साथ साथ दरसून बे की तलवार पर एक कपड़ा बांध देती हैं। मजीद कहती हैं, वो कहती थी कि आपके पाँव को पत्थर ना लगें, सूरज आपकी जल्द को ना झुलसाए, और बारिश आपको सर्दी का एहसास ना दिलाए। पानी की तरह जाएं और पानी की तरह अपनी कौम में लौट आएं। दरसून बे खामोशी से हलीमा की बातें सुनते हैं। हलीमा कहती हैं,
मैं बाबा से ये सब एक कहानी की तरह सुनती थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि किसी अजनबी शख्स का ख्याल इस शिद्दत से मुझ पर भी तारी हो जाएगा। दरअसल वे चौंक जाते हैं क्योंकि हलीमा उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगती हैं। हलीमा कहती हैं, लेकिन हो गया है। हलीमा शर्माते हुए कहती हैं, दरअसल जो मोहब्बत आपके दिल को जला रही है, वही मेरे दिल में भी भड़क रही है। दरअसल पूछते हैं, आपके भी? ये हकीकत है ना, ये कोई ख्वाब तो नहीं? हलीमा हंसती हैं और सर हिलाते हुए हाँ कहती हैं। फिर कहती हैं, मैं नहीं जानती कि उसका अंजाम क्या होगा। मेरी अम्मी मरते दम तक मेरी शादी किसी सिपाही से नहीं करवाएंगी, मैं जानती हूँ, लेकिन दरअसल मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। दरअसल वे कहते हैं, सच में? हलीमा कहती हैं, बिल्कुल सच में। दरअसल वे खुशी से ऊंची आवाज में कहते हैं, अल्लाह अल्लाह। हलीमा कहती हैं, दरअसल खामोश रहीं। दरअसल वे घोड़े से कहते हैं, क्या आपने सुना? जो हलीमा खातून कह रही हैं, क्या आपने सुना? फिर दरअसल वे हलीमा से कहते हैं, अब जबकि मैंने ये आपकी ज़बान से सुन लिया, तो अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। हलीमा कहती हैं, नहीं दरअसल ऐसे नहीं बोली, और कहती हैं, अपनी तलवार को खुद से जुदा ना होने देना, अपनी जान की कदर करना, क्योंकि ये जान अब सिर्फ आपकी नहीं है। ये कहकर हलीमा वहाँ से भाग जाती हैं और दरअसल वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये थे दरअसल और हलीमा के मनाजिर, जो मैंने पब्लिक की रिक्वेस्ट पर उर्दू एक्सप्लेन्ड में दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल वे शहीद हो जाएंगे और हलीमा और दरअसल की कहानी नामुकम्मल ही रहेगी। ऐसा ही सुनने में आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।